नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक नहीं किया है उस पे मैं आपको सारे दिशा निर्देश वगैरह डालता रहता हूं एसटीसी से संबंधित, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी और किस तरीके से हमको फॉर्म फिल करना होगा। और अब एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको मैक्सिमम 50 केबी की फॉर्मेट साइज़ होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट उसका होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर को भी आप 50 केबी के फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में आप उसको अपलोड करेंगे। 12वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 10वीं की मार्कशीट आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लगाने की। और इसकी जो अधिकतम साइज़ होगी वो अंडर 100 केबी के अंदर होनी चाहिए और फॉर्मेट इसका जेपीजी फाइल में होगा। अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी विद्यार्थी अभी तक इस संशय में है कि हमको कितना पुराना चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एससी और एसटी इन दो कैटेगरीज के लिए तो इनका प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, जाति प्रमाण पत्र। इनको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एमबीसी और जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। तो इन कैटेगरीज़ को मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इससे ज़्यादा पुराना यूज करते हैं तो ये आपकी समस्या हो जाती है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो सबके सब एक बार अपने कॉलेज में इंफॉर्मेशन ज़रूर लें कि हमको 3 साल से मैक्सिमम अगर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो कोई समस्या तो नहीं हो पाएगी। बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग सीरियल नंबर की। तो आप सभी ने जब काउंसलिंग करवाई होगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए काउंसलिंग नंबर की आवश्यकता होती है, सेकेंड ईयर वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काउंसलिंग सीरियल नंबर आप सभी के लिए, आपने जब काउंसलिंग करवाई होगी तो उस समय आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला होगा उसमें लिखा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कॉलेज से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए कॉलेज के पास सारा रिकॉर्ड सेफ होता है। बात करते हैं प्रवेश दिनांक। तो जिस समय पर आप लोगों ने कॉलेज की आवंटन तिथि का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कॉलेज आवंटन जिस तारीख को हुआ था वो प्रवेश दिनांक होता है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर के लिए नहीं चाहिए ये। तो प्रथम वर्ष के वो सभी विद्यार्थी जिनको कॉलेज जिस दिन भी अलॉटमेंट हुआ था, या आप लोगों ने रिपोर्टिंग जिस टाइम पे करवाई थी, रिपोर्टिंग आपने कॉलेज में जिस टाइम पर करवाई थी, तो उसका आपको रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के माध्यम से दिया गया होगा। उसमें आप लोग अपने प्रवेश दिनांक देख सकते हैं। यदि आपके पास से उस गुम हो चुका है तो आप कॉलेज में जाकर के संपर्क कर लें और अपने कॉलेज से फिर दोबारा से उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। और अपना एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो इसमें कोई ज़्यादा जनरल चीज़ें ही हैं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो कोई ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है इतना। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ दिशा निर्देश बता देता हूँ कि आप लोग वेबसाइट पे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे, यानी कि आप लोग इसको अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंटों को और अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। याद रखिएगा साथियों, अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो जो हमारी 14 तारीख लास्ट डेट है, 14 तारीख से पहले पहले आप उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं कॉलेज के माध्यम से। क्योंकि आप लोग जब इसको फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद ये अपने कॉलेज में जाता है और आप लोग इसको एडिटेबल भी करवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से कॉलेज के द्वारा एक बार सबमिट कर दिया जाता है तो फिर बाद में कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को राजशाला दर्पण .nic.in पर आप लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पर क्लिक करेंगे अथवा सीधे ही URL लिंक को आप लोग खोज कर लेंगे। और मैंने वेबसाइट का ये URL लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और टेलीग्राम लिंक पर भी मैं आपको डाल दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद DLED एग्ज़ाम पर आप लोग क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन कर लेगा। यदि आपके पास में यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप लोग फॉरगॉट यूज़र नेम पे या सर्च यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे। सर्च यूज़र नेम पे क्लिक करने के पश्चात आपके पास में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। फिर आप लोग यूज़र नेम का उपयोग करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और फिर आप लोग वहाँ पर जा कर के फिर दोबारा से लॉगिन करेंगे। और यदि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर लें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि किसी परीक्षार्थी का यूज़र नेम पासवर्ड ज्ञात नहीं होता तो वो स्टूडेंट टैब में जाकर के आप लोग फॉरगॉट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है।
डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके प्रोफाइल में दी गई जानकारी को अच्छी तरीके से आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं कोई हमारा डाटा गलत तो नहीं भरा हुआ है। ठीक है, परीक्षार्थी आवेदन करने के लिए डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेगा, विद्यार्थी अपनी बेसिक डिटेल्स भरेगा और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। कैंडिडेट अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेगा और सेव पर क्लिक करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। इस तरीके से हम अपने स्टेपों को आगे बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंतर्गत आपको उस सब्जेक्ट का चयन करना है। प्रथम वर्ष का परीक्षार्थी सेव फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग विद्यार्थी फर्स्ट ईयर का भर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक लग चुकी है, उनको सबसे पहले बैक वाले फॉर्म को बैक वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको क्लिक करना है, कौन कौन से पेपर बैक हैं, और फिर सेकेंड ईयर के फॉर्म में फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। जैसे हमारी संस्कृत हुई और हमारी 9वां पेपर विज्ञान या सामाजिक ज्ञान का हुआ, तो याद रखें आप लोग विज्ञान या सामाजिक ज्ञान को चूज करें तो आप लोग इस चीज़ का निर्णय कर लें कि मुझे 9वें पेपर ऑप्शनल जो सेकेंड ईयर का है उसमें कौन सा लेना है। एक बार आप लोग अगर इसको सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में बदल नहीं सकते। ठीक है, 14 तारीख के बाद में आप इसको बदल नहीं सकते हैं। कॉलेज में पहुँच जाने के बाद जब उसने सबमिट कर दिया कॉलेज वालों ने तो उसके बाद आपको भरा, तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट उसमें चूज़ किया है, उसी की आप लोग तैयारी करेंगे। द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी यदि कोई प्रथम वर्ष में प्रोन्नत है और प्रोन्नत के सभी विषयों का आवश्यक रूप से चयन करना होगा और जो ऐच्छिक विषय हैं उनको भी अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उसके बाद सेव सेकेंड ईयर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जो पूर्ववर्ती आवेदन पत्र का चयन करें, यानी कि जो एक्स स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षार्थी परंतु जिनका वृद्ध परिणाम प्रोन्नत है, इसका मतलब जो सप्लीमेंट्री है, वो विद्यार्थी प्रोन्नत द्वितीय अवसर का चयन करेंगे और प्रोन्नत रहे विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करेंगे। डीएलएड द्वितीय वर्ष 2022 में जो विद्यार्थी पूरक रहे हैं और डीएलएड द्वितीय वर्ष पूरक परीक्षार्थी भी अनुत्तीर्ण रहने पर पूरक द्वितीय अवसर के आवेदन पत्र का चयन करें एवं पूरक विषयों का भी सावधानीपूर्वक चयन करें। फोटो साइन अपने अपलोड करेंगे और सेव एंड पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कैंडिडेट डॉक्यूमेंट, यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में हो या फिजिकल हैंडी सर्टिफिकेट आपके पास में हो तो आप लोग उसको भी अपलोड कर दें। सेव एंड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। याद रखें आप लोग जिसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, और यदि कोई बच्चा फिजिकल हैंडी सर्टिफिकेट उसके पास में है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड ना करके फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा। स्क्रीन पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को अच्छे से चेक करना है, पर सही जानकारी आपको लगे कि मेरा फॉर्म ठीक से भर चुका है तो आप लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें और सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इसके आवेदन में त्रुटि के कारणवश अगर आवेदन निरस्त करने के लिए आपको जाना है या मेरा कि भाई मेरे फॉर्म में मिस्टेक आ चुकी है या कोई जानकारी गलत पड़ गई है तो आप लोग अप्लाई फॉर रिजेक्शन पर क्लिक कर देंगे। और जब रिजेक्शन के विकल्प का इस्तेमाल किया जाए तो रिजेक्शन के पश्चात अध्ययनरत संस्था से वेरिफिकेशन के पश्चात में विद्यार्थी पुनः लॉगिन करके अपना फॉर्म दोबारा से सबमिट कर सकता है। तो ये आपको बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग खुद ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का प्रिंट अपने पास में रख लेना है और नियम के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क आपको निर्धारित तिथि तक ही अपने कॉलेज के अंदर जमा करवाना है। ये जो आपकी फ़ीस लगेगी साथियों, ये फ़ीस आपके लिए ऑफलाइन जमा करवानी है और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। इस हार्ड कॉपी को जमा करवाने के लिए आपसे पूछा जाए कि आपको खुद विद्यार्थी को ही उपस्थित होना है तो खुद विद्यार्थी भी जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा भी इसको जमा करवा सकता है, आपके कोई भी गार्जियंस में से। फीस की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष जो नियमित और एक्स स्टूडेंट है पूर्ववर्ती विद्यार्थी उन सबकी 270 रुपये होगी। लेकिन द्वितीय वर्ष की हम बात करें कि अगर द्वितीय वर्ष में नियमित कोई विद्यार्थी है और वो फर्स्ट ईयर में बैक लग चुका है, प्रोन्नत है, तो उसका शुल्क आपसे 540 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, और द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती परीक्षा के साथ अगर आपके प्रथम वर्ष की परीक्षा पेपर भी बैक रह चुके हैं तो आपको भी 540 रुपये देना है। और द्वितीय अवसर और प्रोन्नत द्वितीय अवसर की अगर कोई विषय आपकी रह रही है तो उनको भी आपको 540 रुपये देना है। तो आप सभी विद्यार्थी, अब मैं कहना चाहूँगा कि इस फीस को लेकर के आप लोग चिंता नहीं करें। ये फीस जो एग्ज़ाम की है ये प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा 500 से लेकर के 1000 रुपये तक वसूली जा सकती है, इसके ऊपर आप लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में ये फीस निर्धारित है जो आपको दी गई है यहाँ पर। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और
आप सभी को वहाँ पर दिशा निर्देश भी डाल देता हूँ मैं साथ साथ। और आप लोगों के लिए अब जल्दी ही हमारी एसटीसी की क्लासें स्टार्ट होंगी, तो आप सभी विद्यार्थी, इंग्लिश हुई, गणित हुई, जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, सारी की सारी ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी। और आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर ले और उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज आपकी लास्ट डेट है उस ऑफ़र की, तो आपको 79 में पड़ रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब पर क्लासें हमारी थोड़ी लेट लगेंगी और तब तक के लिए आप लोग चिकन देखो, आपसे पैसा लिया जा रहा है तो चीज़ें बेटर मिलेंगी। ऑल ओवर राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, लेकिन इतना बेटर कंटेंट जो 85% आपको बना करके देने की कोशिश करता है, आपने सभी ने लाइव में देखा होगा मुझे, तो 85% तक के मुझे कमेंट मैसेज मिले थे, आप सभी ने देखा। तो ये मेरी ही मेहनत का परिणाम है, साथ साथ उन बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की थी। तो आप सभी को इस कोर्स को ज्वाइन करना है। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर प्रकार की अपडेट आपको या तो खुराना स्टडी ऑफिशियल सब्सक्राइबर जो चैनल है वहाँ पे मिलेगी, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। दोनों ही जगह आप लोगों को सतर्क रहना है, हर समय पर अपनी क्लास को अटेंड भी करना है। धन्यवाद साथियों।